नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज की ताज़ा खबरों में बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो कि यूके की न्यूज़ संस्था है, उसके दफ्तरों पर भारत में मुंबई और दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्वे कर रहा है, यानी कि रेड की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इनके ऊपर जो इनकम टैक्स के जो भारत के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया और इसलिए ये रेड पड़ रही है। अब ये सोचिए कि आपको भी और मुझे भी, भारत के हमारे जो नागरिक हैं उन सबको मालूम है कि इस पूरी रेड्स के पीछे आखिर वजह क्या है। द वायर ने लगातार आपको बताया, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई बीबीसी ने, 2 भाग उसकी डॉक्यूमेंट्री के थे, दोनों पर हमने चर्चा की। भारत में किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने तमाम तरह के इमरजेंसी आपातकालीन कानूनों को, आईटी रूल्स के प्रोविजंस को आगे रख के, उन प्रावधानों को आगे रख के इसे ब्लॉक करने की, बैन करने की तमाम तरह से कोशिश की। और हुआ उल्टा ये कि जितने लोग, शायद अगर ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध होती देखने के लिए, जितने लोग नहीं देखना चाहते, नहीं देख पाते, उससे ज्यादा लोगों ने देखना चाहा और अलग अलग तरीके से देखा गया इस डॉक्यूमेंट्री को। दर्शकों ने भी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी इस डॉक्यूमेंट्री को। उसकी तमाम डिटेल्स हमने द वायर पर आपको दिखाई थी, आपको बताई थी। तो फिलहाल खबर यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे या रेड जिसे हम कहें चल रहा है। इसके अलावा मुंबई और दिल्ली दोनों ऑफिसेज में जो फ़ोन्स हैं, वहाँ जो काम कर रहे हैं लोग, उनके फ़ोन्स भी उनसे छीन लिए गए हैं, जब्त कर लिए गए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक जो दूसरे आइटम थे वो भी। और इससे अगर आपको ये शक हो रहा हो कि क्या ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी हुई ये कोई रेड है या सर्वे है या नहीं, तो भाजपा के प्रवक्ता गौतम भाटिया का ये बयान सुन लीजिए, जिन्होंने कहा है कि बीबीसी को भारत के कानून के तहत ही काम करना चाहिए। बीबीसी भ्रष्ट है, उन्होंने करप्ट शब्द का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से बीबीसी का काम भारत के लिए नफरत से भरा हुआ है। हमारा संविधान ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता की इजाजत देता है, लेकिन इसकी आड़ में अब ये बीबीसी अपना एजेंडा चला रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये जो भाजपा, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके प्रवक्ता ये बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो बीबीसी है, जो हमारे देश की भी संस्था नहीं है। आप ये सोचिए कि जब भारत में जो पत्रकार सच दिखाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की जो खामियां हैं उनके ऊपर से पर्दा उठाना चाहते हैं, जो पत्रकारों का बुनियादी काम है किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी लोकतंत्र में, जब उनका गला दबाने से काम नहीं चल रहा है, तो अब जो फॉरेन एजेंसीज हैं, जो विदेशी पत्रकार हैं, उनको भी सच दिखाने की इजाजत नहीं है। अब ये हैरानी की बात है। और कांग्रेस पार्टी ने ये बयान जिस तरह से दिया है, शायद इसी दिशा में है, जो वो कह रहे हैं कि मनीष तिवारी, जो कि सूचना प्रसारण मंत्री रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि भारत G20 का मेजबान है इस साल। उभरती हुई एक ताकत के दिखना चाहिए था, एक इमर्जिंग स्ट्रॉन्ग पावर के तौर पे भारत को दिखना चाहिए था, लेकिन ये एक इनसिक्योर पावर या एक तरह से असुरक्षा की भावना से घिरे हुए देश की तरह दिख रहा है। जिसने भी नरेंद्र मोदी को सलाह दी है वो उनका दुश्मन है। और वाकई मैं इस बात से काफ़ी हद तक सहमत इसलिए हो रही हूँ कि देखिए, ये डॉक्यूमेंट्री जो भी थी, ये जनवरी के महीने में ये तमाम बातें हुई। जनवरी के महीने में ही एक के बाद एक दोनों भाग आए। जिन लोगों को देखनी थी उन्होंने देख ली, जो लोग नहीं देख पाए वो नहीं देख पाए। लेकिन अब इस तरह की रेट से और ज़्यादा लोगों की जिज्ञासा, उनकी क्यूरोसिटी बढ़ेगी और वो समझना, देखना चाहेंगे कि आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है कि सत्ता अपनी पूरी ताकत लगाकर, इन पत्रकारों ने जो ये डॉक्यूमेंट्री की महीनों लगाकर इनका मुंह और गला दबाना चाहती है। इस डॉक्यूमेंट्री में जो खास बातें कही गई उन्हें एक बार फिर से दोहराना चाहिए और दोहराना पड़ेगा कि इस डॉक्यूमेंट्री में ये कहा गया कि 2002 के दंगों के लिए नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर जिम्मेदार है। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया। यूके की ही जो रिपोर्ट थी, एक 20 साल पुरानी रिपोर्ट, जब उस वक्त पाबंदी लगाई गई थी, अब उस रिपोर्ट को बाहर लाया गया, वो भी डिटेल तरीके से, विस्तार से उस रिपोर्ट को बाहर लाया गया। और उस वक्त के जो विदेश मंत्री थे, जैक स्ट्रॉ, उन्होंने द वायर को इंटरव्यू भी दिया, करण थापर को, और उन्होंने तफसील से फिर इस बारे में बातचीत की कि तब वो कुछ नहीं कर सकते थे ज़्यादा, चूँकि जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे भारत और यूके के बीच, उसकी एक तरह से उसको खतरा था। लेकिन अब इस रिपोर्ट को बाहर किया गया और इसी रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है विदेश मंत्रालय की, उसको केंद्र में रखकर बीबीसी ने ये डॉक्यूमेंट्री की। पहला भाग ये बताता है कि कैसे इस फ्रेज का इस्तेमाल किया गया कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि न सिर्फ कि एक तरह के या मैं कहूँगी एक इनएफिशिएंट लीडर के तौर पर या एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे नरेंद्र मोदी को दिखाया गया, जहां पुलिस को अपने काम करने से रोका गया, ये बात भी इस डॉक्यूमेंट्री में कही गई। और कैसे जो हिंदुत्ववादी संगठन जो बहुत ही हिंसक रूप में उभर कर सामने आ रहे थे, उनको भी रोकने की कोशिश नहीं की गई। तो ये तमाम चीज़ें
पहले भाग में कही गई और दूसरे भाग में तमाम तरह की उन पॉलिसीज़ को, उन तमाम नीतियों को और पॉलिटिक्स को बाहर लाया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी के भारत के जो अल्पसंख्यक समुदाय, जो मुसलमान है भारत का, उनके साथ क्या रिश्ता रहा है। दूसरी डॉक्यूमेंट्री का जो भाग है पूरे तरीके से उस पर फोकस करता है। तो आप ये देखिए कि जब जो लोग भूल गए थे उस डॉक्यूमेंट्री को या भूलने वाले थे, अब फिर से जो ये आईटी रेड्स हैं, ये याद दिला रही हैं कि ये वो सच है जिसको हर कीमत पर दबाना, उसको ढकना, उसको नहीं चाहती सरकार कि उस सच को देखा जाए, जो कि बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए बाहर रखा है। तो अब ये देखें आप, और जाहिर है अब ये लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है मोदी सरकार। मनीष तिवारी ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा दुश्मन है नरेंद्र मोदी को ये राय दे रहा है कि ऐसे वक्त में जबकि G20 की जो मेज़बानी है, जो प्रेसिडेंसी है, उसको लेकर तमाम जो पूरा सरकारी महकमा है उसको बढ़ चढ़ कर आगे रख रहा है, और ऐसे ही में ही इंटरनेशनल हेडलाइंस हिट करने का इससे ज़्यादा और बेवकूफ़ी भरा कदम क्या हो सकता था। लेकिन आप ये देखिए कि जो सरकारें हैं, तानाशाही जो रवैया है, वो इस बारे में नहीं सोचते कि इसका जो बदल है, जो इसका नतीजा है, वो क्या होगा। यही जो दरबारी मीडिया है, उसके एक एंकर हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीबीसी पर अब तक सिर्फ छापे ही पड़ रहे हैं, एंटी नेशनल है ये बीबीसी और इनको बाहर कर देना चाहिए। किस बात का इंतजार है। जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया जाहिर है वो तो मैं आपके सामने नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ये ट्वीट आपके लिए है कि इस फैसले को भी जो ये दरबारी सरकारी एंकर्स हैं, ये सीधे तौर पर अब पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर कोई कसर बाकी थी ये समझने में कि ये रेड्स क्यों पड़ रही हैं, तो भी ये दरबारी एंकर्स की आपको ट्वीट से पता चल जाता है कि अब कोई गुंजाइश नहीं है इसको समझने की। अब ये तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने तमाम तरह के आपातकालीन जो लॉज थे, रूल्स थे, उनका इस्तेमाल करके इन डॉक्यूमेंट्रीज को दबाने की, सच पर पर्दा डालने की पूरे तरीके से कोशिश की। यहाँ तक कि चुने गए जो सांसद थे उनके ट्वीट्स भी ब्लॉक करा दिए जिन लोगों ने उसके लिंक को ट्वीट किया था। इससे पहले हमने देखा था दैनिक भास्कर पे भी, जब उसने कई तरह की क्रिटिकल रिपोर्ट्स की थी, वहाँ उनके दफ्तर पे भी छापे पड़े थे। एनडीटीवी पे हमने कई साल पहले देखा था, अभी तो एनडीटीवी अडानी साहब का हो गया, इससे पहले उनके ऊपर भी छापे पड़े थे। और इसके अलावा न्यूज़ क्लिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर भी छापे पड़े और कहा गया कि चीन से समर्थित इनके पास पैसा आ रहा है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया पत्रकारों का एक समूह है, उसने ये कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, संवैधानिक जो लोकतंत्र है भारत का, उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करती हैं इस तरह की जो गतिविधियां हैं, इस तरह के जो कदम है सरकार के। और जो भी प्रेस सरकार की आलोचना समालोचना करती है उसको परेशान करने का लगातार ये तरीका ये चलता जा रहा है, ये ट्रेंड जो है वो बरकरार है, ये कह रहा है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। तो साफ तौर पर हैरानी की बात है कि 21वीं सदी में भी हमारे दौर के तानाशाह ये समझते हैं कि वो इंटरनेट पे जो चीज़ उपलब्ध है वो इंटरनेट से उसे ब्लॉक कर सकते हैं। उन्हें, मुझे लगता है, छोटा सा मैं एक पीस ऑफ एडवाइस, एक सलाह ही देना चाहती हूँ कि ये कम से कम अपनी जो कदम है इसे बंद कर दें, क्योंकि कोई, ये असंभव है, पूरी दुनिया में कहीं भी ये संभव नहीं है कि आप इंटरनेट पे किसी चीज़ को ब्लॉक या बंद कर सकें, क्योंकि सूचना का जो माध्यम है अब वो इतना मजबूत हो चुका है कि जितना आप उसे दबाने, छिपाने, डराने, धमकाने की कोशिश करेंगे उतनी ही ज़्यादा लोगों में कौतूहल बढ़ेगा और उसे देखने की कोशिश करेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।